जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आज बात करना चाह रहा था, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असम्बली में, और स्पीकर साहब ने ये फरमाया कि एक जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इंस्टीट्यूशन समेत पार्लियामान भी कोलैप्स कर चुकी है या कर रही है। उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग, मैं समझता हूँ उसके जवाब में मैं कुछ कहना चाह रहा था, जिसके जवाब में मुझे इजाज़त नहीं मिली और इसके बाद हमने वॉकआउट किया है। बात यह है कि पार्लियामान को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लोग सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इलेक्शंस हुए ताकि पार्लियामान न टूटे। दुनिया की सारी जमहूरी ममालिक में बड़े बड़े बंकर में नीचे जाके पार्लियामानों के लिए जगह बनाई गई है ताकि अगर एटम बम भी गिरे तो पार्लियामान चलता रहे। सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि क्या ये पार्लियामान कोलैप्स कर चुकी है या नहीं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए कि आम आदमी ये समझने लग जाए कि ये पार्लियामान पाकिस्तानी अवाम के लिए लाइबिलिटी बनती जा रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। इस ईवान ने जितने दिन काम किया है, इसकी परफॉर्मेंस ये है कि जिसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें एक में भी कानून साजी नहीं हुई। जिसको हम कानून की ज़ुबान में सिविल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें कानून साजी नहीं हुई। इस ईवान ने एक साल में कम तरीन कानून साजी की। इस ईवान ने एक साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ आए। इस ईवान में आज तक जो क्वेश्चंस हुए, मैं आपको ये फैक्ट्स देता हूँ, आप सारे लोग इनके वेबसाइट पे देखें, सिर्फ 17 घंटे क्वेश्चंस अवर परसेंट हुए हैं। 300 से कम क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। इंडिया के लोकसभा में 10,000 से 15,000 क्वेश्चंस एक साल में आंसर करते हैं। तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं। अगर अभी भी कोलैप्स नजर नहीं आ रही है तो परफॉर्मेंस को देखें। आप कानून साजी नहीं कर सके। आज तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्लियामेंट पे नहीं आई। आज तक मेजर जिसको कहते हैं आप हुकूमत के जिम्मेदारान, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इस पार्लियामेंट में नहीं दी। उन लोगों की जिम्मेदारान की हाजिरियां निकाले, कोई एक भी इस ईवान में पेश नहीं हुआ कि वो आवाम की क्वेश्चंस ले ले कि नुमाइंदों की तरफ से उनके पास क्या क्वेश्चन आया है। ये पहला ईवान है जो एक साल में सबसे ज्यादा इसकी कमेटियां नहीं बनी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ईवान में बैठने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हुकूमत चलाने वालों की जिम्मेदारी है। आप इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें, ये ईवान के रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या उनकी तरफ से वो क्वेश्चन आंसर हुए? क्या उनकी तरफ से प्लानिंग आई है? क्या उनकी तरफ से बजट स्टेटमेंट आई है? और सबसे ज्यादा यह है कि सिवाय 3 सेशन के अलावा इनके 12 सेशन में से कभी भी 10 दिन से ज्यादा जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं चल सकी। इनके सिवाय 5 सेशंस के बाकी कोई ऐसा सेशन नहीं चला जिसमें आपका कोरम न होने की वजह से आपका कोरम वो टूट चुका है और आवाम का नुकसान हुआ है। इंडिया की परफॉर्मेंस लोकसभा की ऐसी है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा 135% परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अगर दिन के वो 100 घंटे काम करना है साल में, तो वो 135 घंटे वो रिक्वायर बैठे हैं। वो लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, इसीलिए दुनिया के तारीख में उन लोगों का जो नंबर है वो हाफ फायर पर है और हमारा रूल ऑफ लॉ में 130 नंबर पर है। अगर ये हालत रही तो हुकूमत तो है ही नहीं, ये पार्लियामान ख़त्म हो जाएगी। अवाम, पाकिस्तान की अवाम, हम रहे न रहे, हम अपोजिशन में रहे, हुकूमत में रहे, हम तो जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन ईवान रहेगा, मुल्क रहेगा, ये दस्तूर रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये लाजिम है कि ईवान स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने साथ साथ इस ईवान को भी कमज़ोर कर लिया है। इस इंस्टीट्यूशन को, जिसको लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए। जनाबी स्पीकर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारा फैक्ट्स फिगर पढ़ ले, आप रिस्पांस दे दे। जज साहब की ऑब्जर्वेशन सही है कि पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ ये ईवान भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। एक सेकंड जी, साहब बात कर लें, क्वेश्चन लेते हैं इस बात पर जी।